ओम शांति। वैसे तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन आज हमने एक शिक्षक सम्मेलन कहो, शिक्षकों का सम्मान कहो, एक आयोजित किया है कार्यक्रम सभी शिक्षकों को जो वास्तव में सम्मान के अधिकारी हैं। तो ऐसे शिक्षकों का हम बहुत दिल से सम्मान भी करते हैं और आज इस कार्यक्रम में स्वागत भी करते हैं। तो अभी मैं अपने जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं उनके द्वारा सभी आए हुए जितने भी टीचर्स हैं उनका सम्मान करेंगे। इसी स्वागत की श्रृंखला में अभी मैं कुमारी अक्षता से अनुरोध करूंगी कि वो भी एक स्वागत गीत आप सभी के इसमें उपस्थित है, तो अभी वो एक गीत से आपका स्वागत करें। ओम शांति। ओम शांति। सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतम शुभम स्वागतम आपका, शिक्षा देवो स्वागत है आपका। सतम शुभम स्वागतम आपका, शिक्षा देवो स्वागत है आपका। ईश्वरीय विद्यालय में शिक्षकों का सत्कार है, आध्यात्म की राहों में आह्वान बारंबार है। ईश्वरीय विद्यालय में शिक्षकों का सत्कार है, आध्यात्म की राहों में आह्वान बारंबार है। शतम शुभम स्वागतम आपका, शिक्षा देवो स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका, शिक्षा देवो स्वागत है आपका। इंसान भ्रमे पहुंचे चांद पर, सफलता के किसी मुकाम पर। इंसान भ्रमे पहुंचे चांद पर, सफलता के किसी मुकाम पर। शिक्षक की शिक्षा सदा ही होती है फिर भी जुबान पर। अविनाशी ज्ञान है आपका, शिक्षा देवो स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका,
शिक्षा देवो स्वागत है आपका। सब शिक्षित समाज है, हम सबका संकल्प है। सब शिक्षित समाज है, हम सबका संकल्प है। आपके ही सहयोग से होना जग का कायाकल्प है। सूर्योदय हो गया आश का, शिक्षा देवो स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका। शिक्षा देवो स्वागत है आपका। ईश्वरीय विद्यालय में शिक्षकों का सत्कार है। आध्यात्म की राहों में आह्वान बारंबार है। ईश्वरीय विद्यालय में शिक्षकों का सत्कार है। आध्यात्म की राहों में आह्वान बारंबार है। शतम शुभम स्वागतम आपका। शिक्षा देवो स्वागत है आपका। शिक्षा देवो स्वागत है आपका। शिक्षा देवो स्वागत है आपका। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की। शिक्षक एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपना पूरा जीवन स्टूडेंट्स के लाइफ को बनाने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और एक ऐसे शिल्पकार है, एक ऐसा कुम्हार है जो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को शेप करते हैं, उनका कैरेक्टर बनाते हैं। और एक स्टूडेंट कभी भी अपने टीचर को पूरा जीवन नहीं भूलते, क्योंकि वही उनकी डेस्टिनी बनाने वाले होते हैं। तो ऐसे आप सब महान व्यक्तित्व हैं। एक टीचर ही रह जाता है, और जबकि समाज में इतने पद पोजीशन वाले जितने भी व्यक्तित्व है, उन सब के पीछे हाथ किसका होता है? एक शिक्षक का ही होता है। इसीलिए शिक्षक इतना महान है। वो छोटे छोटे कोमल कलियों को सींचते हैं अपनी सद्भावना से, केवल पढ़ाते नहीं हैं बल्कि उनका पूरा जीवन बना देते हैं। तो ऐसे आप महान कर्तव्य में लगे हुए हैं, तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, शिक्षक ज्ञान, संस्कार और प्रेरणा के स्रोत। हमारे बीच में बहुत महान अनुभूतियां आई हुई हैं, तो हम सभी उनसे थोड़ा सुनेंगे भी, उनके जीवन से और टीचर्स को क्या क्या प्रेरणा मिल सकती है, सभी को हम सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी भ्राता डॉक्टर अश्विनी कंबोज जी, जो चेयरमैन है उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर और जोन चेयरपर्सन है सर लायंस क्लब के। तो अभी हम भ्राता जी को सुनेंगे, उनकी प्रेरणा से। धन्यवाद। ओम शांति, सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार। बहुत ही सुंदर दृश्य है और बहुत ही सुंदर पर्व है।
टीचर्स डे सेलिब्रेशन या टीचर्स डे सम्मान समारोह, जिसमें हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और ब्रह्म कुमारीज जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन कि इस लायक समझा कि यहाँ मुझे बुलाया और ये सम्मान का मुझे हकदार बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजपुर रोड पर ही रहता हूँ, साईं मंदिर के निकट मेरा घर है। वहीं पर एक उत्तरांचल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और थोड़ा 2 किलोमीटर आगे सैनसाई क्षेत्र में उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज का हम संचालन करते हैं। बेसिकली मैं हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले लगभग 27-28 साल से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। हमारी 2 संस्थाएं सहारनपुर में भी हैं, वो भी नर्सिंग और पैरामेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और मुझे सौभाग्य मिला है उनकी स्थापना करने का। मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से, किसान परिवार से मेरी शुरुआत हुई और लगभग 6 संस्थाएं मैंने जो है स्थापित की हैं। तो ये प्रभु की कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी संस्था जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी, एमकेपी एजुकेशनल सोसाइटी, एमकेपी डिग्री कॉलेज, एमकेपी इंटर कॉलेज, उसका भी मैं चेयरमैन रह चुका हूँ 9 सालों तक। और वहाँ पर MIT महाविदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना वो मेरे ही कार्यकाल में, मेरी चेयरमैनशिप में हुई है। तो मैं शिक्षण के क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और बहुत सारे हमारे छात्र बहुत अच्छी अच्छी जगह पर, इवन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में बड़े बड़े पदों पर हमारे स्टूडेंट्स आज काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको चयन करके विदेशों तक में उनको जो है स्थापित किया है। तो ये सौभाग्य है मेरे लिए कि आज इस अवसर पर मुझे आप लोगों ने बुलाया और सामने लगा हुआ शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक ज्ञान, संस्कार और प्रेरणा का स्रोत है। वास्तव में सही बात है। कहते हैं कि लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस। आदमी जीवन पर्यंत सीखता है, वो कभी सीखना जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता। सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माता पिता सबसे पहले उसके गुरु होते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, समाज में रहना सिखाते हैं, भाई बहन, माता पिता और रिश्तों का ज्ञान देते हैं। तो सबसे पहली जो सीढ़ी है वो वहीं से शुरू होती है। उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पर आप जैसे सभी शिक्षक उसको ज्ञान देते हैं, उसको समाज में खड़ा होने लायक बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। मित्र भी एक शिक्षक होता है क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। सहपाठी भी शिक्षक होता है और जितने हमारे एल्डर्स हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हम उनसे रोजाना कुछ ना कुछ सीखते हैं। और आज एक सीखने का जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में है वो है मोबाइल, स्मार्टफोन। उससे भी हम सीखते हैं, लेकिन उसमें अच्छी और बुरी दोनों चीजें जो है आती हैं हमारे सामने। तो मेरा तो यही आप लोगों से निवेदन है कि जो अच्छी चीजें हैं उनको हम उसमें से धारण कर लें, जो बुरी चीजें हैं उसको भूल जाएं। क्योंकि समाज में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अब आप जैसे लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमें एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे के साथ आगे चलना है। और आज का जो समय है वो नेटवर्क का समय है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है, जितने लोगों से संबंध होता है, उतनी ही उसको सुविधा होती है, चाहे वो अपने कार्यों के लिए, चाहे वो समाज के कार्यों के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए। पिछले दिनों मुझे ब्रह्म कुमारीज के जो मेन सेंटर है आबू रोड, वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 3 जून से और 10 जून तक मैं वहाँ रहा हूँ। मेरी एक बहन जो है वो ब्रह्म कुमारीज है और शुक्रताल जो सेंटर है उसकी हेड है। तो आप लोगों में से कुछ लोग उनको शायद जानते होंगे, प्रवेश बहन। वो मुझे बहुत सालों से प्रेशराइज कर रही थी कि आप एक बार आओ हमारे हेड ऑफिस में आओ। तो 3-4 साल से मैं सोच रहा था जाना, लेकिन इस बार जून के महीने में मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने वहाँ का प्रबंधन देखा, वहाँ का सिस्टम देखा। इतने लोगों को एक साथ ठहरने की व्यवस्था, एक साथ खाने की व्यवस्था, एक साथ उनको एजुकेट करने की व्यवस्था,
वहाँ का जो सिस्टम है वास्तव में अपने आप में एक अद्भुत सिस्टम है। मैं बाबा जी जिन्होंने उसकी स्थापना की उनको नमन करता हूँ। और वास्तव में वहाँ उस प्रबंधन को देख करके, वहाँ का जो सिस्टम था उसको देख करके बहुत सारी चीज़ों का मुझे खुद ज्ञान हुआ। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें शिक्षक से सीखता है, कुछ मित्रों से सीखता है, भाइयों से सीखता है, समाज से सीखता है, और कुछ चीज़ें व्यक्ति जो है देखने से भी सीखता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस शहर में भी जाता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, स्वास्थ्य क्षेत्र में हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, तो अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं वहाँ अगर कोई हॉस्पिटल में जाता हूँ तो हॉस्पिटल को देखता हूँ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें क्या चीज़ें सुधार करने लायक हैं, क्या चीज़ें हम उसमें और ऐड कर सकते हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही किसी शिक्षण संस्थान में जाता हूँ तो वहाँ की अच्छाइयों को मैं देखता हूँ और उसमें से कुछ ना कुछ धारण कर लेता हूँ। तो उसी प्रकार से ब्रह्म कुमारी जो आबू रोड का सेंटर मुझे देखने को मिला, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में हैं जो चल रही हैं। अगर मैं विस्तृत उसकी वो व्याख्या करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन फिर कभी चांस मिलेगा। मैं इस सेंटर में भी आज पहली बार ही आया हूँ, तो जबकि इसके सामने से लगभग रोजाना मुझे गुजरना होता है, क्योंकि मैं राजपुर रोड पे रहता हूँ और शहर की तरफ रोज ही जाना पड़ता है। तो लेकिन आज मैं पहली बार आया हूँ और देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और इतने सारे शिक्षकों को एक साथ देख करके जो है मुझे खुशी हो रही है कि आप सब लोग ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर माउंट आबू में मैं जब था, एक कैड का प्रोग्राम उनका था, 7 डेज प्रोग्राम, वो मैंने अटेंड किया और पूरे मन से मैंने अटेंड किया। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखने को मिली, देखने को मिली। और जैसे आज आपने मुझे चांस दिया बोलने का, वहाँ पर भी मुझे बोलने का चांस मिला। पहले दिन उस प्रोग्राम का जो हॉल था उसमें चांस मिला जहाँ 200-250 लोग थे। अगले दिन उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे स्टूडियो में आइए, आपकी एक वीडियो बनानी है, तो उन्होंने वो भी मिला। और फिर लास्ट जिस दिन हमारा समापन होना था उससे एक दिन पहले जो वहाँ का एक बड़ा हॉल है, आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसमें 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, वहाँ पर भी मुझे बोलने का चांस मिला। तो इट वाज अमेजिंग फॉर मी कि जो है मेरे को 20,000 लोगों को एक साथ संबोधित करने का मौका मिला। ये इट वाज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल का भी गवर्नर रह चुका हूँ यहाँ से, और अमेरिका तक में जो है बड़े बड़े प्रोग्राम मैंने अटेंड किए, लेकिन इतनी बड़ी गैदरिंग को मैंने पहली बार एड्रेस किया। और जब मैंने देखा कि वहाँ मुझे बताया गया, मुझे नहीं पता था कि उसका लाइव हो रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है। तो जब मैं वहां से निकल करके आया ब्रह्म कुमारीज में, तो चूंकि यहाँ ब्रह्म कुमारीज बहुत सारे लोग हैं, भाई बहने हैं, तो उनके हर बिल्डिंग में हर उसमें एक टीवी लगा हुआ है। तो तब तक मुझे लोग नहीं पहचान रहे थे कि मैं भी एक सिंपल पार्टिसिपेंट था वहां पर लोगों के बीच में। लेकिन जैसे ही मैं वहां से आया तो लोग मुझे देख रहे थे और बोल रहे थे, कह रहे भाई जी अभी आप ही बोल रहे थे टीवी के ऊपर, क्योंकि उनके जगह जगह वहां पर टीवी लगे हुए हैं। तो फिर मुझे पता चला कि वो जो है बहुत सारे देशों में एक साथ उसका लाइव टेलीकास्ट होता है उस प्रोग्राम का। तो मैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा और आज यहाँ करके भी बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप जिस तरह का कार्य अपनी लाइफ में कर रहे हैं, शिक्षा देने का, बच्चों को एजुकेशन देने का, एक दिन होता है जब शिक्षक का सम्मान होता है, 5 सितंबर, आज 7 सितंबर है। तो वो सभी को पता है कि क्यों मनाया जाता है। हमारे दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, तो उनके कुछ शिष्य जब उनके पास इकट्ठे होकर के गए और उन्होंने कहा कि गुरुजी आज हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका जन्म दिवस 5 सितंबर को था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरा जन्म दिवस मनाना है तो इसको शिक्षक दिवस के रूप में आप मनाइए, जितने भी शिक्षक हैं उनका सम्मान कीजिए। उसी दिन से इस शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई और जो आज यहाँ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और सभी शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। तो मैं ऐसी सोच रखने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी नमन करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी वर्षा ठाकुर जी से कि वो भी आज के इस कार्यक्रम में अपने विचार रखेंगी। सिस्टर वर्षा ठाकुर जी 25 साल से
टीच करते हैं डांस, सिंगिंग, योगा और मेडिटेशन भी इंडिया, इंग्लैंड और जर्मनी में। उन्होंने कॉस्मिक हीलिंग, वास्तु एनर्जीज और हस्त विज्ञान में भी उनको बहुत एक्सपीरियंस है, मोर देन 20 इयर्स। और उनको जो डॉक्टरेट की डिग्री है वो भी स्पिरिचुअल साइंसेस में उनको प्राप्त है। तो अभी हम ऐसे महान विभूति कहें उनसे सुनेंगे आज के इस अवसर पर। तो शुरुआत तो इन्हीं की बात को कंटिन्यू करते हुए कहूंगी कि माउंट आबू में जो ब्रह्म कुमारी का प्रजापति ब्रह्म कुमारी सेंटर है, वहाँ पर हमारा मैं एक संस्था से भी जुड़ी हूँ। वहाँ पर 21 से 25 नवंबर को एक प्रोग्राम भी है, तो उसमें डिफरेंट मेडिटेशंस वगैरह आप सीखेंगे। ब्रह्म कुमारी का पूरा सिस्टम कैसे है, राज योगा कर सकते हैं, और बाकी सब तो उन्होंने इलेबरेट कर ही दिया है कि क्या क्या कितना भव्य वहाँ पर सब कुछ सिस्टम है। तो अगर कोई चाहता है तो मेरे ख्याल से सेंटर से भी यहाँ से कुछ गुणीजन जाएंगे तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। छोटी बात कहूँगी थोड़ी सी ही कि आप सब गुरु हैं, और एक जगत गुरु है शंकराचार्य, उनके भी गुरु हैं बाबा शिव। तो एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करूंगी मैं उनके लिए। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदरी है। देखो जीवन ज्योति जोर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम। काशीश्वर कान्हा वृंदावन में, देखो उनको, दया करो प्रभु, देखो उनको हर घर के आंगन में। राम शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव शिव। बहुत ही सुंदर गीत के द्वारा हम सभी मंत्रमुग्ध हो गए है ना, सभी परम पिता परमात्मा की याद में खो गए। बहुत शुक्रिया करेंगे उषा ठाकुर जी का। अभी हमारे बीच में डॉक्टर सीमा रस्तोगी जी हैं, प्रिंसिपल हैं MKP इंटर कॉलेज देहरादून की। तो आज शिक्षक दिवस पर हम उनसे भी कुछ प्रेरणाएं लेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ आप सबके बीच उपस्थित हूँ, तो उसके लिए हृदय से आभार। दो बातें मैं अपने मन की जो आपसे बांटना चाहती हूँ वो ये कि शिक्षा हम जन्म के साथ ही लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज समाज में जो एक वातावरण है वो कहीं ना कहीं हमें हमारी तकनीकी और अन्य संस्कारों से पूर्ण शिक्षा को शायद फलीभूत नहीं होने दे रहा है। तो अभी शुरू में हमारी बड़ी बहन ने
एक बात कही थी कि हमें बीच बीच में अपने मन को 1 सेकंड के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए ध्यान करना है। तो मैं चाहती हूँ कि शिक्षा का जितना भी कार्यक्रम अभी चल रहा है स्कूलों के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से समाज में, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बीच हम एक शांति का अगर स्थान दिला सके ज़्यादा, और अपनी आने वाली पीढ़ी में उस भाव को हम जगा सके, तो शायद ये हमारा एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हम पूरा करेंगे। और क्योंकि हम देखते हैं हम ब्रह्म कुमारीज में तो संबोधन ही ओम शांति के साथ है, तो अगर इस शांति को हम वास्तव में पूरे समाज में किसी भी माध्यम से अपने बच्चों को विशेषकर उसका एहसास करा पाए, तो मुझे लगता है कि वो जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, जिस रूप में भी, जहां भी, किसी भी रूप की शिक्षा ले रहे हैं, तो वो उनके लिए और अच्छा अवसर, उनके भविष्य को और अच्छा उज्जवल बनाने का काम करेगी। तो मुझे लगता है सारी शिक्षाओं के बीच एक शांति का पाठ, एक शांति की शिक्षा हमारे समाज में अवश्य दी जानी चाहिए, क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं सभी थोड़ा बहुत अंदर से जरूर परेशान हैं, और उस परेशानी को शांत करना या दूर करने का शायद आप एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकते हैं। मैं भी जैसे ब्रह्म कुमारीज के बारे में जानी, तो वो मेरी बड़ी बहन हमारी पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमती अर्चना गोयल जी के माध्यम से मैंने ये जाना, और ये अवसर मिला मुझे, तो इसके लिए हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर सीमा रस्तोगी जी का। उन्होंने अभी एक पॉइंट भी कहा कि 1 मिनट अगर हम शांति में बैठें, तो वैसे तो आप सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट, अपने अपने फील्ड में ऑलरेडी बहुत सुपरवाइज करते ही होंगे, बहुत अच्छे से टीचिंग करते ही हैं, बट अनुभव ये है कि अगर हम क्लासेस में अपने 1 मिनट जब भी टीचिंग स्टार्ट करें, क्योंकि एक इनडिसिप्लिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्लासेस में रहता है, तो अगर ये 1 मिनट साइलेंस अगर हम बच्चों को करवाएं, तो आप देखेंगे कि क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपके लिए ये वाली प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएगी इसको सॉल्व करना, और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है अगर हम 1 मिनट साइलेंस में बैठने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं क्लास में। बहुत सुंदर। अभी हमारे बीच में डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी हैं, जो प्रिंसिपल हैं DAV इंटर कॉलेज, तो अभी हम उनसे भी आज के इस अवसर पर कुछ प्रेरणाएं लेंगे। सभी को नमस्कार। यह मेरा पहला अवसर है जब मैं इस संस्थान में आया हूं। मैं चूंकि DAV इंटर कॉलेज में पिछले 20 सालों से प्रिंसिपल हूं, तो जब भी मैं यहाँ से आता था, और मैं कालिदास रोड में रहता हूँ, और ये ट्रैफिक लाइट पे ये गाड़ी रुकती थी मेरी, तो मैं इस विश्वविद्यालय के बारे में अक्सर सोचता होता यहाँ क्या होता होगा, यहाँ किस प्रकार की पढ़ाई होती होगी। तो आज आके मुझे 2 चीजें बहुत ही अच्छी लगी। एक तो यहाँ बहुत ही सुकून है, बहुत ही प्रोग्राम में बहुत ही सुकून लगा, क्योंकि आजकल हम लोग जहां भी जिस प्रोग्राम में जाते हैं वहां बड़ा शोर और बहुत ही परम्परन शोर और बहुत ही राजनीतिक दबाव रहता है। तो यहाँ आकर मुझे जो है बहुत ही सुकून मिला, और जब मैं आया तो थोड़ा मैं समय से पहले आया, तो मुझे कुछ सुनने का भी अवसर मिला, और जो मैडम बोल रही थी उनको सुनकर मुझे कई बातों का बहुत ही अच्छा एहसास हुआ। देखिए, टीचिंग जो है एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन यह प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि हर पीढ़ी जो है ये चाहती है कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे बेटर हो, मोर एकम्प्लिश हो, मोर इन्फॉर्म्ड हो, उसका जीवन हमसे, हमारे जीवन शैली से बेहतर हो। टीचिंग इसलिए भी नोबल प्रोफेशन है क्योंकि हम भविष्य को संवारते हैं। मैं बहुत पहले की बात है, मैं सिर्फ 23-24 साल का था और बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में पढ़ाता था। तो वहां एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आए
चूंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े घरों के बच्चे आते थे और 100% रेजिडेंशियल स्कूल था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम हैंडिंग ओवर माई फ्यूचर टू यू। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतना बड़ा बिजनेसमैन, मैं नाम लेने से मना कर नहीं चाहूंगा, जो कि मल्टी मिलियनर है, वो मुझसे कह रहा है आई एम हैंडिंग ओवर माई फ्यूचर टू यू। तो हम लोग भविष्य को संवारते हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा, वहां से मैंने बीए, एमए और पीएचडी हासिल किया। वहां मैंने एक चीज बड़ी विशेष देखी कि जो टीचिंग की प्रोसेस है वो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ टीचर्स पर्सनालिटी भी है। हम टीचर्स की पर्सनालिटी से बहुत सीखते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बात बताऊं, वहां पे एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था मिस्टर आर्यन अग्रवाल, डॉक्टर आर्यन अग्रवाल। तो मैंने देखा वो क्लास में कभी भी लेट नहीं आते थे। और इलाहाबाद में शायद आप लोगों को पता होगा, बहुत सर्दी पड़ती थी, बहुत सर्दी पड़ती थी, और सुबह 7 बजे उनका क्लास होता था। तो हम देखते थे 7 बजने में 5 मिनट पे कोहरे के बीच से उनका रिक्शा जो है इमर्ज होता था। तो हम लोग इंग्लिश डिपार्टमेंट में मैंने देखा कि वो कभी लेट नहीं हुए। तो इस चीज को जो है मैंने सीखा उनसे। मैं अपने 38 साल के प्रोफेशन में कभी लेट नहीं हुआ। तो जो है नॉलेज के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ पर्सनैलिटी बड़ी जरूरी है। आज के जमाने में बहुत भीड़ है, विद्यालयों में हर प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, हर प्रकार के विद्यालय हैं, लेकिन आज भी शिक्षा पाने वाले जो हैं हर प्रकार के छात्र हैं। तो अगर हम ईमानदारी से पढ़ाएं, अपने लगन से पढ़ाएं, तो जरूर हम जो है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपने आने वाली जनरेशन को, और अपने आने वाली जनरेशन को संवार सकते हैं। इसकी बहुत आवश्यकता है, मूल्यों को स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है। यह शिक्षक और शिक्षा की परंपरा हमेशा उजागर रहे, इसकी बहुत आवश्यकता है। यहाँ मुझे बुलाने के लिए और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे भ्राता जी का। मैंने एक बात कही, जो शिक्षा है वो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ पर्सनालिटी भी है। मतलब टीचर्स से ये सब हम अनुभवी हैं कि टीचर्स को कितना स्टूडेंट्स कॉपी करते हैं, एक छोटी छोटी चीज से, चाहे वो ड्रेस अप से हो, बहुत सारी। तो हमारा बहुत अहम रोल हो जाता है कि जैसी हमारी पर्सनालिटी होगी वैसे ही वो स्टूडेंट्स भी बनेंगी। तो इस रोल को हमें बहुत अटेंशन से निभाना भी है। अभी हमारे बीच में डॉक्टर रमा आनंद जी हैं, जो प्रिंसिपल हैं पाइन हॉल स्कूल, और मैम को उत्तराखंड रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। हम सभी उनका ताली बजा करके स्वागत करेंगे। अभी उनसे भी हम आज के इस कार्यक्रम में कुछ प्रेरणाएं लेंगे। नमस्कार, ओम शांति। मैं भी पहली बार आई सेंटर में। काफ़ी बार मैं सोच रही थी, काफ़ी बार इनवाइट भी आया, बट ऐसी सर्कमस्टांसेस हुए कि मैं आ नहीं पाई। पर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मैम ने, ये एसोसिएशन ने इतना बड़ा अब सब टीचर्स को रिकॉग्नाइज, उनका इतना काम करके टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक रिकॉग्निशन ये हमें मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा काम करें और आगे बढ़ें। मैं पिछले 30 साल से स्कूल में एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रही हूँ। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको हम अच्छी जो हमारी जो पर्सनालिटी है, हम एज अ ट्रू एग्जाम्पल हैं उनके लिए कि हम जिस तरह से हम बिहेव करेंगे, जैसे सर ने बोला, तो वो हमें ही देख के आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू, जो हम उनको सिखाते हैं अगर हम ही उसको नहीं फॉलो करें तो उसका जो बहुत ज़रूरी है कि हम जो प्रीच करते हैं उसको हम फॉलो करें। और यहाँ सर के रमेश जी हैं, उनके साथ
मैंने सेंटर में भी सेंटर से अपने स्कूल में बच्चों के लिए एक प्रोग्राम रखाया, जहां मुझे लगता है कि बच्चों के लिए एक करेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है. वी टीच देम ऑल्सो, बट टू मेक श्योर दैट कि वो अच्छे एक सिटीजन बने हमारे नेशन के लिए. तो ये बहुत ज़रूरी है. यूथ हैं, हमें उनको सब अच्छी राह पर ये मोटिवेट करके आगे बढ़ाना है. और आज भी मैं इस सेंटर से मैम ने बताया 1 मिनट साइलेंस, तो मैं ज़रूर जाकर सबको ये बताऊंगी, अपने स्टाफ को भी, कि हम बच्चों को डिसिप्लिन के लिए जो स्टार्टिंग ऑफ द क्लास है, अगर हम ये फॉलो करें तो हम बहुत आगे जाएंगे. थैंक यू. बहुत बहुत थैंक्स करेंगे मैम का. उन्होंने ये 1 मिनट वाला तो पक्का किया, सभी ने किया ही, सभी इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे. अभी हमारे बीच में मैम रुचि प्रधान दत्ता जी हैं, जो प्रिंसिपल हैं द एशियन स्कूल. मैम बहुत रिनाउंड स्कूल्स में प्रिंसिपल रह चुके हैं, जैसे लॉरेंस स्कूल, RMC कॉलेज स्कूल जो है, आर्मी पब्लिक स्कूल, और भी बहुत सारे स्कूल्स में मैम प्रिंसिपल के रूप में रह चुके हैं. अभी हम उनसे भी सुनेंगे और उनसे भी हम कुछ इंस्पिरेशन आज के इस प्रोग्राम के लिए. नमस्कार. सबसे पहले सबको से सब क्षमा मांगूंगी, कल से बहुत ज्यादा गला खराब है. सबने यहाँ अपने ब्रह्म कुमारी की जर्नीज बताई. माई जर्नी वॉज रियली सरप्राइजिंग, बिकॉज 10-15 साल पहले तक मुझे नहीं पता था कि ये ब्रह्म कुमारी होती क्या हैं, कौन होती हैं. और मैं उन लोगों में से थी जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता था, जो हर चीज़ पे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करते थे, हर चीज़ से परेशान हो जाते थे. तो एक दिन ऐसे गुस्से में मैं बैठ के टीवी देख रही थी और चैनल धड़ाधड़ बदल रही थी एक के बाद एक, और सडनली एक चैनल पे मुझे एक लेडी दिखी वाइट ड्रेस में, बिल्कुल शांत, ब्यूटिफुल फेस, ब्यूटिफुल पर्सनालिटी, एंड आई कुडंट चेंज दैट चैनल. एंड आई जस्ट सैट एंड आई डिडंट नो हु शी वाज, एंड आई जस्ट सैट एंड आई लिसनड एंड आई वॉच्ड. लेटर आई केम टू नो शी वाज सिस्टर शिवानी. और उन्होंने एक चीज बोली जिसने मेरी जिंदगी पलट के रख दी. तो मेरे लिए तो मेरी टीचर वही हैं. उन्होंने ये कहा, और जो गुस्से वाला होता है ना, वो थोड़ा इगोइस्टिक भी होता है. तो जो सिस्टर शिवानी है वो शायद इतनी स्मार्ट हैं कि उन्हें पता है कि ऑडियंस में कुछ लोग इगोइस्टिक भी हैं, तो वो ईगो को अटैक करती हैं. उन्होंने बोला कि अगर आप किसी और के कहने या करने पर रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हैं. एंड आई डिसाइडेड फ्रॉम दैट डे कि मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ के अलावा किसी और हाथ में नहीं जाएगा. एंड आई कैन से विद 100% कॉन्फिडेंस, उस दिन से, आज से 10-15 साल होंगे, एग्जैक्टली याद नहीं, आई एम अ मच बेटर पर्सन. मुझे गुस्सा बहुत कम आता है. एज अ प्रिंसिपल कभी कभी आना पड़ता है, बट जनरली कम आता है. और आई हैव बिकम अ रियली काम पर्सन, सो मच सो कि मेरा मैनेजमेंट कई बार मुझे कहता है, मैम आपको गुस्सा नहीं आता. तो आई वांट टू टेल देम, मुझसे 15 साल पहले मिले होते तो शायद ये ना बोलते. So that is the influence and the impact of Brahma Kumaris and Sister Shivani on my life, and I can be never more grateful because उन्होंने seriously life बदल के रख दी. दूसरा, हम teachers हैं, यहाँ principals हैं, हमें मंच पे जाने की बहुत आदत है, लेकिन इस तरह का मंच जहाँ इतने pious souls हैं, जहाँ सर ने कहा इतनी शांति है, इतनी peace है, I am truly honored and privileged because इस तरह का you really feel humbled कि हम हैं क्या, कुछ भी नहीं. And I also came early like sir, 6:45 आ गई थी, तो मैम की बातें सुनने का मौका मिला. And now I'm sure I'll be more frequent. मैम थोड़ा सा आपका बहुत जल्दी होता है प्रोग्राम, वो हमारे स्कूल टाइमिंग से क्लैश करता है, इसलिए हम लोग नहीं आ पाते हैं, but would love to come. Coming back to my 3 takeaways from teaching. 27-28 साल हो गए इस प्रोफेशन में, एंड सैनिक परिवार से हूँ, तो पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से गुजरात में नौकरी करी है. एंड दैट इज़ बीन माई रिचेस्ट एक्सपीरियंस. बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में, कॉलेजेस में काम करने का मौका मिला है. बट बच्चा कहीं का भी हो, स्टूडेंट कहीं का भी हो, अगर आपको स्टूडेंट को जीतना है, क्योंकि सिखाने से पहले जीतना पड़ेगा. जीतना से मेरा मतलब चीप पॉपुलैरिटी नहीं है, मन जीतना है. तो आई पर्सनली फील जो मेरी 3 मूल शब्द हैं वो है एक्सेप्टेंस,
काइंडनेस, रिस्पेक्ट। अगर आप बच्चे को पहली बात तो एक्सेप्ट करेंगे, अपने आसपास के लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जैसे सिस्टर शिवानी ने मेरी लाइफ बदली, उसी तरह पूना में मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, वो ये था, नेवर जज अ पर्सन बाय हिज डीड, जज अ पर्सन बाय हिज नीड। तो अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आप कुछ चेंज कर पाएंगे। दूसरा, काइंडनेस। काइंडनेस हमारे समाज में खत्म होती जा रही है, एंड काइंडनेस सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं है, हर एक जीव के लिए। मैं एक एनिमल लवर हूँ, एनिमल सपोर्टर हूँ। आजकल देश में जो हो रहा है देख के दिल दुखता है, रोता है। हमें काइंडनेस सिखानी है एक दूसरे को, अपने बच्चों को, क्योंकि मेरा जो स्कूल है वो डे स्कूल भी है, डे बोर्डिंग भी है और बोर्डिंग भी है। और जब हमें बोर्डिंग के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है तो ये पता चलता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, हम भी बच्चे थे तो इसलिए हमारी लाइफ इतनी टफ नहीं थी। ये कहना कि हमारे जमाने में ये होता था वो गलत है। आजकल के बच्चों की लाइफ बहुत टफ है क्योंकि उनको एक फैमिली स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। बहुत से बच्चे हमारे बोर्डिंग स्कूल में हैं जो किसी ना किसी अब्यूज के थ्रू गुजरे हैं या मेंटल ट्रॉमा के थ्रू गुजर रहे हैं। पेरेंट्स ने उनको अबैंडन कर दिया, फादर अपनी लाइफ में बिजी है, मदर अपनी लाइफ में बिजी है, बच्चे को सुनने वाला कोई नहीं है। तो एक काइंडनेस बहुत जरूरी है बच्चे के प्रति और अपने आसपास सबके प्रति। और तीसरी चीज, कोई बड़ी बात नहीं, मैं नई बात नहीं बता रही हूं, लेकिन तजुर्बे से सीखी है, दैट इज रिस्पेक्ट। हम टीचर्स जरूर हैं, हमारे पास जो चीज ज्यादा है बाकी बच्चों से, एंड दैट इज प्योरली ऑन मेरिट ऑफ आवर एज, इज एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम रिस्पेक्ट के डिजर्व करते हैं और बच्चा नहीं। आप रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, एक्सेप्टेंस, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। और टीचर्स ही नहीं, अगर हम सब इसको अपना मूल मंत्र बना लें तो वी लिव इन अ मच बेटर, हैप्पियर एंड पीसफुल सोसाइटी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, आई एम ट्रूली ऑनर्ड। बहुत बहुत थैंक्स करेंगे हम मैम का। उन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से हमें बहुत सारी प्रेरणा भरी बातें बताई, जिसमें एक्सेप्टेंस, काइंडनेस और रिस्पेक्ट, अगर इनको यूज़ किया जाए तो और हमारा प्रोफेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे बीच में अल्पना गुप्ता जी हैं, जो 25 साल से भी ज़्यादा इस टीचिंग प्रोफेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी वर्तमान प्रेजेंट में मैम प्रिंसिपल हैं दून प्रेसिडेंसी स्कूल प्रेमनगर की, और भी कई स्कूल्स के वो प्रिंसिपल रह चुके हैं, सोशल बलूनी और भी बहुत बड़े बड़े स्कूल्स के। अभी उनसे भी हम आज के कार्यक्रम पे कुछ प्रेरणाएं लेंगे। आज इस प्रांगण में आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए शिव बाबा, बहन जी और सभी ब्रह्म कुमारी इसका धन्यवाद और सभी को नमन। जैसा कि मैम ने बोला कि रिस्पेक्ट पे सबका अधिकार है, एक्सेप्टेंस पे सबका अधिकार है। इसके साथ मैं बस एक वर्ड और जोड़ना चाहती हूँ, अनकंडीशनल लव। इसमें भी सबका अधिकार है ना। हम सब कुछ दे देते हैं, है ना, दान के नाम पर, ये पदार्थ दे दीजिए, ये पदार्थ दे दीजिए। सिस्टर शिवानी को सुना था जब देहरादून आई थी, तो उन्होंने कहा दान का मतलब ये नहीं है। क्या आप अपना मन दे सकते हैं? क्या आप अनकंडीशनल लव दे सकते हैं? और एज अ शिक्षक हमें वही करना है। हमारे शिक्षक हमें मारते भी थे, कान भी पकड़ते थे, है ना, पर हमें पता था कि मन में प्यार है, हमारा बहुत अच्छा चाहते हैं। आजकल माहौल अलग है, हम बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं कह पाते और सेंसिटिव भी हैं बच्चे, तो माहौल के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा तो चेंज लाना ही है ना। ये सब जरूरी है और शिक्षा का कार्य तो अति कठिन है। हम अपने आप को और प्रोफेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब ज्यादा ना बढ़ाते हुए, सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला है। मैं एक छोटी सी प्रार्थना हम सब के लिए और अपने विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी 2-4 लाइनों में प्रस्तुत कर रही हूँ गीत रूप में। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम,
भी दे, भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूली होना। धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ। सिस्टर शिवानी को सुना था कि 1 मिनट का साइलेंस बच्चों के लिए जरूरी है। हमने अपने स्कूल में विद्यालय में यही बोला, तो मेरा स्टूडेंट क्या कहता है, मैम 1 मिनट साइलेंस तो कर लेंगे, पर 30 मिनट जो आप पढ़ाएंगे क्या उसमें साइलेंस जरूरी है, ये बता दें। इसलिए बच्चे आजकल के हमसे ज्यादा समझदार हैं और उन्हीं को हमें उभारना है और निखारना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मैम का। अभी हमारे बीच में श्रीमती पंकज माथुर जी, जो प्रिंसिपल हैं श्री सनातन धर्म जूनियर हाई स्कूल के, वो भी आप पहुंच गए हैं, तो हम उन्हें मंच पर बुलाना चाहेंगे। अभी सबने ही काफ़ी कुछ बोल लिया है, तो अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि शिक्षक को एक राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है और हमारे हाथ में बच्चों के निर्माण का दायित्व होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से सभी शिक्षकों से कि आजकल हम पाश्चात्य सभ्यता के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। ठीक है, हमें दूसरे का कल्चर भी अपनाना चाहिए, लेकिन अपने संस्कारों को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो हमें बच्चों के अंदर अपने संस्कार भरने हैं, उन्हें अपने धर्म के प्रति जागरूक करना है। धर्म से मेरा मतलब हिंदू मुस्लिम इस तरह के किसी धर्म से नहीं है। हमारा सबसे पहला धर्म राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। खासकर आजकल के वातावरण को देखते हुए राष्ट्र के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें सब बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को सबसे ज्यादा जागृत करना है, उन्हें संस्कारी बनाना है, सिर्फ 99% के पीछे नहीं भगाना है। आई होप मुझे मेरा ये विचार आप लोगों को उचित लगेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो है। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे मैम का। अभी हमारे बीच में शैलेश भाई जी हैं, वो अपना एक गीत प्रस्तुत करेंगे, कितने हम भाग्यवान भगवान पढ़ाते हैं। आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में वो भी अपना गीत सुन। शिक्षक तो अलग अलग सब्जेक्ट के हर स्कूल में होते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं सब, लेकिन एक परम शिक्षक ऐसे हैं जो सुबह सुबह हमें पढ़ाते हैं। हमें जीवन कैसे जीना है, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, तो वो हमें बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं। तो उन्हीं परम शिक्षक परम पिता शिव परमात्मा की याद में मैं ये गीत समर्पित करता हूँ, क्योंकि वो हमें रोज सुबह उठ के पढ़ाते हैं मुरली के माध्यम से, बहुत अच्छी अच्छी बातें पॉइंट बताते हैं। तो उन्हीं को ये गीत समर्पित है। और हम कितने भाग्यवान हैं, तो वही गीत की लाइन है, हम कितने भाग्यवान हैं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं भगवान पढ़ाते हैं, हम कितने भाग्यवान हैं भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं, अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अब दुनिया में तो भगवान को अगम अगोचर कहते हैं कि भगवान दिखता नहीं है, नाम रूप से न्यारा है, लेकिन हमारे सामने तो डेली भगवान आते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं, हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती,
सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति, पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती। सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति, अविनाशी धन से सच्चा धनवान बनाते हैं, अविनाशी धन से सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं, अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया, वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया, वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सार हमें सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं, ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं, अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, ज्ञान की मुरली मन मधुबन में प्रभु ने ऐसी बाची, दो और दुनिया सब कुछ भूली गोप गोपिया नाची। ज्ञान की मुरली मन मधुबन में प्रभु ने ऐसी बाची, देह और दुनिया सब कुछ भूली गोप गोपिया नाची। प्रेम झांझ पर नाचते हो जहां में नचाते हैं, प्रेम झांझ पर नाचते हो जहां में नचाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं, अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगनी अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं, अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं, अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। ओम शांति। बहुत ही सुंदर की, हम कितने भाग्यवान हैं, सच में बहुत लकी हैं कि हमको यहाँ पर भगवान पढ़ाते हैं। अब हमारे बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी जी हैं। दीदी जी हमारे वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, और यहाँ देहरादून जो सब जोन है उनके इंचार्ज भी हैं। अभी हम दीदी जी से भी आशीर्वचन सुनेंगे इस शिक्षक दिवस पर, शिक्षक ज्ञान संस्कार और प्रेरणा के स्रोत कैसे हैं, और दीदी जी से हम और भी प्रेरणाएं लेंगे। आदरणीय मंजू दीदी जी। आप सब बोलेंगे प्यार से, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, हमारे मंचासीन सभी अतिथि तथा सभा में उपस्थित हमारे आमंत्रित शिक्षक तथा अन्य भाई बहनें,
आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक का इस संसार ड्रामा में एक बहुत ही ऊंचा पद है और एक बहुत ऊंचा पार्ट है। मैं ऐसा कहूंगी कि पूरी दुनिया में शिक्षक जैसे मंच पर है और सारा विश्व सामने ऑडियंस है, सुनने और देखने वाले हैं। शिक्षक इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि परम पिता परमात्मा खुद भी सुप्रीम टीचर है, परम शिक्षक है, जो पूरे विश्व की आत्माओं को ज्ञान भी देता है, संस्कार भी देता है, प्रेरणा भी देता है। तो उस परम शिक्षक के हम सब जैसे वंशज हो गए शिक्षक, तो हम सभी शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि हम समाज में कैसे आदर्श शिक्षक बने, केवल पेशे से नहीं और पैसे के लिए नहीं। हम एक आइडल टीचर बने, आदर्श शिक्षक बने, तो सारा विश्व और समाज हमसे कुछ ज्ञान भी प्राप्त करे, कुछ अच्छे संस्कार भी ले और कुछ अच्छी प्रेरणाएं भी हमारे जीवन से प्राप्त करे। तो मैं आप सभी शिक्षकों का आज तह दिल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इसके साथ साथ आप सबसे एक अपेक्षा भी रखती हूँ कि आप सभी शिक्षकों को बहुत कुछ ज्ञान है, आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर हैं, माहिर हैं, लेकिन किसी एक ज्ञान से हम जरूर वंचित हैं। उस ज्ञान को सीखने के लिए उस परम पिता परमात्मा परम शिक्षक ने आप सबको इस विश्वविद्यालय में बुलाया है, तो जरूर आप उसकी बात को समझने की कोशिश करेंगे और अपने संस्कारों को भी ऊंचा बनाएंगे और के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे। तो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाला हर व्यक्ति स्टूडेंट भी है और हर व्यक्ति शिक्षक भी है। और आप सब तो सिर्फ शिक्षक हो ना, लेकिन आज से आप इस शिक्षक दिवस पर, एक शिक्षक स्नेह मिलन पर, एक शिक्षक सम्मान समारोह पर आप आज ये संकल्प लेकर जाएंगे कि हम उस परम शिक्षक के विद्यार्थी बने और अन्य आत्माओं के लिए हम शिक्षक बने। तो उसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक 3 दिन का राजयोग शिविर होता है, मेडिटेशन कोर्स, क्योंकि मेडिटेशन के नाम पर आज समाज में बहुत सारे योगाज हैं, ध्यान हैं, बहुत सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाए जाने वाला राजयोग आपको सबसे पहले स्वयं का राजा बनाएगा। जैसे आज हम भगवान का उपदेश पढ़ रहे थे, तो उसमें परम शिक्षक ने सिखाया कि पहले स्वयं को बदलिए, तब आप विश्व को बदलेंगे। और मैं समझती हूँ एक एक टीचर हजारों स्टूडेंट्स के लिए एक मार्ग प्रदर्शक हैं। तो अगर आपका जीवन आइडल होगा तो आप हजारों बच्चों का जीवन अच्छा बना सकते हैं अपने जीवन में। और न सिर्फ अच्छा बनाएंगे, इसके साथ साथ आप पैसे तो कमाएंगे, लेकिन पैसों के साथ एक बहुत बड़ा खजाना कमाएंगे, वो है दुआएं। दुआएं जीवन में बहुत काम आती हैं। जब भी आपके लाइफ में कभी कोई समस्या आती है तो वहाँ आगे बढ़ चढ़ कर काम आती हैं ब्लेसिंग्स, दुआएं, जो आपने समाज से, लोगों से, अपने विद्यार्थियों से जो प्राप्त की होंगी। तो उसके लिए मैं चाहूँगी आप 3 दिन का राजयोग कोर्स यहाँ पर आकर करें। बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, कोई फीस नहीं है। और ये हर सोमवार से शुरू होता है, शाम को 5 से 6 1 घंटा, और 3 दिन है। वैसे हमारा ये 7 दिन का कोर्स होता है, लेकिन हम आजकल 3 दिन में कराते हैं क्योंकि आप सब भी बहुत बिजी हो ना, समय का अभाव है सबके पास। लेकिन वैसे मैं कहूँगी समय का अभाव है नहीं, लेकिन हमने बनाया हुआ है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम किस में जाता है, ये जो भाई जी का रखा है यहाँ पर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय जाता है। और इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप सब शिक्षक हो, शिक्षक के 3 अक्षर हैं, शिक्षक। तो शी माना आप शिष्टाचारी तो हैं ही और रहेंगे भी, और उसके साथ आपको क्षमाशील भी बनकर रहना है। और तीसरा मैं कहूँगी क माना आपको कुछ करके दिखाना है, बोल के नहीं।
तो आप क्या करके दिखाएंगे? तो मैं चाहूंगी कि ये जो आप बच्चों के लिए मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो सभी तरह के लोग आते रहते हैं और मोबाइल को लेकर बहुत परेशान हैं, जबकि एजुकेशन भी आजकल मोबाइल के थ्रू है, नेट के थ्रू है, लेकिन फिर भी बच्चे मिसयूज तो इसका करते हैं और बड़े भी करते हैं। क्योंकि मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, हमारे यहाँ एक बच्चा आता था और उसकी मम्मी जो थी बहुत ज़्यादा टीवी देखती, तो एक ही कमरा उनके पास था। तो बच्चे ने यहाँ आकर मेडिटेशन सीखा और एक दिन मुझसे शेयर की अपनी बात कि दीदी हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी मम्मी है जो टीवी बंद नहीं करती है, एक ही कमरा है और वो कहती है मैं टीवी देखूंगी और तुम पढ़ाई करो, तो हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है, कैसे हम पढ़ेंगे? तो मेरी बात को आप समझे, हम बड़े हैं, हम शिक्षक हैं, हम बच्चों के माता पिता हैं एक तरह से, तो हमें करके दिखाना है। तो आप पहले अपने जीवन में इस मोबाइल का कम से कम यूज़ करिए। हमारे इस विश्वविद्यालय में भी सिखाया जाता है, ये काम की चीज़ है, हम इसे नकार नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जब आवश्यकता हो तब इसका प्रयोग करें और बाकी टाइम इसको रख दे। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के लिए आप यूज़ करेंगे तो मैं समझती हूँ आपके जीवन से बच्चे बहुत प्रेरणाएं लेंगे। इस पर मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ कि एक बार एक माँ अपने बच्चे को किसी महात्मा के पास लेकर गई कि स्वामी जी, गुरु जी, मेरा ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है। तो उस महात्मा ने बोला, गुरु ने कहा आप 1 सप्ताह बाद मेरे पास इस बच्चे को लेकर आना। तो वो फिर 1 सप्ताह बाद लेकर गई। पहले तो उसकी सोच चली क्यों 1 सप्ताह दिया, फिर 1 सप्ताह के बाद जब लेकर गई तो उस गुरु ने उस बच्चे के कान में कहा, बेटा आज से आप गुड़ मत खाना, मीठा मत खाना। बच्चे ने कहा ठीक है, वो ले गई, बच्चे ने गुड़ नहीं खाया। तो उसकी माँ के मन में संशय बना रहा। एक दिन उसने उस गुरु जी से पूछा कि आपने ऐसा क्या बोला उस बच्चे के कान में? तो उसने कहा मैंने सिर्फ इतना बोला, गुड़ नहीं खाना। तो ये बात तो आप 1 सप्ताह पहले भी बोल सकते थे। तो उसने कहा 1 सप्ताह पहले तक मैं खुद बहुत खाता था, तो 1 सप्ताह तक मैंने उसे छोड़ने का पुरुषार्थ किया, मैंने छोड़ा तो मेरी वाणी में वो शक्ति आई जो मैंने बच्चे के कान में एक शब्द बोला और बच्चे ने भी छोड़ दिया। तो आप मेरा भाव समझे होंगे, हमें करके दिखाना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनना है, न सिर्फ बोलना है। तो आज के शिक्षक दिवस पर, इस शिक्षक स्नेह मिलन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए निश्चित रूप से आप मेरी बातों पर गौर करेंगे और उनको जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शुभ आशा रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।